अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से। और बहरिया ऑर्चर्ड में इस वक्त का टॉप लिस्टेड ब्लॉक C ब्लॉक जो फ़ेज़ 2 में इस वक्त फॉल करता है, बिल्कुल बहरिया के मेन हेड ऑफिस के साथ, और जहाँ पे इस वक्त ट्रांजैक्शन का भी फ़्लो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लोग की बाइंग सेलिंग घर बनाने के लिहाज से या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस मिलता है। अमेनिटीज़ और एक आबादी का जो फ़्लो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ऑर्चर्ड के अंदर, वो फ़ेज़ 2 के अंदर सबसे ज़्यादा C ब्लॉक में देखने को मिल रहा है। और ऐसी जगह के ऊपर जब एक न्यू डील लॉन्च की जाए ओपन फॉर्म की सूरत में, और एक अट्रैक्टिव डील होने के साथ साथ आज इस वीडियो में स्पेशली इस डील के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एक तो बेसिक एक इस डील का ओवरव्यू शेयर करूंगा शॉर्ट क्लिप्स में। उसके साथ आपको सबसे मेनली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या घरों के लिए या इन्वेस्टमेंट, टोटली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस वक्त देख रहे हैं इस डील को, उनके लिए क्या ये डील सूट करती है। इस डील का बेसिकली किन मेंबर्स को इसका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। देखें, C ब्लॉक की सबसे पहले तो अगर मैं लोकेशन के हवाले से बात करूं तो जिस जगह के ऊपर एग्जैक्टली ये डील फॉल करती है, तो आप जैसा कि मैप में भी देख रहे हैं, गेट नंबर 6 से एंट्री ले लें, गेट नंबर आप 1 से एंट्री ले लें। ये C ब्लॉक का एक ऐसा जंक्शन इस पॉइंट पे बनता है जहां ऑलमोस्ट बहरिया ऑर्चर्ड का मिड एरिया आता है, जो डिवाइड करता है इसी C ब्लॉक को फ़ेज़ 1 के क्लोज मेन बुलेवार्ड से, D या गेट नंबर 5 वाले मेन बुलेवार्ड से, या फिर आपकी जो दूसरी साइड पे आप A ब्लॉक या B ब्लॉक जो गेट नंबर 1 है उस वाली साइड पे। तो एक ऐसा मिड जंक्शन यहाँ पे बनता है कि गेट नंबर 6 जहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त आपको ऑर्चर्ड का ट्रैफिक फ्लो मिलता है, यही मेन बुलेवार्ड आपको कनेक्ट करता है इन्हीं प्लॉट के फ्रंट से, जो इन फ्यूचर आपको बड़ा बेनिफिट हो सकता है इस ट्रैफिक के फुटफॉल का, खसूसी तौर पे यहाँ पे कमर्शियल और इवन के रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस एक किस्म की बन जाती है। आप गेट नंबर 1 से आना चाहें, मोस्टली गेट नंबर 6 से आना चाहें। अब लोकेशन में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लोकेशन तो आप 100% इससे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इस हवाले से पॉइंट्स दे सकते हैं। दूसरी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई इस डील को कंसिडर कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, या घर बनाने के लिए करता है या इन्वेस्टमेंट के लिए करता है। तो घर बनाने वालों के लिए देखें, दो तरह की ऑप्शन होती है। अगर हम इस डील को वक्ती तौर पे आप साइड पे कर लें और इसी के सराउंडिंग के अंदर पोजेशन, यूटिलिटी, पे, कब्जे वाला प्लॉट, ऑन ग्राउंड 100% डेवलप प्लॉट अगर आप देखना चाहें तो अराउंड 80 के प्लस माइनस में वो आपको मिल जाता है प्लॉट। अब 80 के प्लस माइनस में अगर आपको प्लॉट ऑन ग्राउंड डेवलप मिल रहा है तो फिर यहाँ न्यू डील के हवाले से क्या ये वाइज डिसीजन है कि आप यहाँ पे ले लें। तो इस चीज़ के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली 80 लाख रुपए वाला जो प्लॉट आपको पोजेशन, यूटिलिटी, पे के साथ मिल रहा है, उसमें आपको टैक्सेस और ट्रांसफ़र भी पे करना पड़ रहा है। यानी अगर टैक्सेस ट्रांसफ़र इंक्लूड कर लें तो ये अराउंड आपको 80 वाला, जिसमें पोजेशन यूटिलिटी ऑलरेडी पे हैं, वो आपको अराउंड को 85-87 का पड़ जाता है। ये तो 87 का पड़ गया। लेट्स सपोज अगर हम वही प्लॉट एक न्यू डील में ले लेते हैं, उसमें पोजेशन यूटिलिटी वाली साइड पे नहीं जाते, तो ये ज़हन में रखिएगा न्यू डील का भी प्लॉट 80 लाख रुपए का है, जिसमें बाद में आपको पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस इंक्लूड करके 6,70,75,80 के करीब आपको पोजेशन यूटिलिटी इंक्लूड करने पड़ेंगे। बाद में बहरिया आपसे ये लेगा आपको फौरी, और जब आप ये पे करेंगे तो डेफिनेटली आपको कितने का प्लॉट कॉस्ट कर गया, अराउंड 86-87 का। अब दोनों सिचुएशन में अगर 86-87 के आपको ये दोनों प्लॉट कॉस्ट करते हैं तो फिर ये डील फ़ायदेमंद किसके लिए? पहली चीज़ ये ज़हन में रखिएगा, ये फ़ायदेमंद उनके लिए डील साबित हो सकती है जो या तो ओवरसीज़ हैं या तो आउट ऑफ द सिटी होते हैं, यहाँ पे नहीं आ सकते, आना नहीं चाहते, या उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी प्लॉट की बुकिंग लेना चाहते हैं, अपने नाम पे प्लॉट की बुकिंग लेना चाहते हैं बहरिया की तरफ से। तो क्योंकि ये ओपन फॉर्म है, आपकी गैर मौजूदगी में, आपकी आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द कंट्री होने पे, या फिर आपके किसी रेफरेंस के बिहाफ पे यहाँ पे प्लॉट की बुकिंग हो सकती है। जबकि ट्रांसफ़र वाले प्लॉट के लिए आपको यहाँ पे होना आपके लिए मैंडेटरी है, अदरवाइज़ आपको अटॉर्नी और डॉक्यूमेंट्स के मामलात की तरफ देखना पड़ता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए तो ये बेनिफिट हो सकता है कि वो यहाँ पे नहीं है, तो वो अपने प्लॉट की बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ईजी वे हो जाता है कि अपनी वो टिकट्स का ख़र्चा बचा सकते हैं, अपने दूसरे मामलात को देख सकते हैं, उसके अगेंस्ट यहाँ पे वहाँ बैठे बैठाए यहाँ पे बुकिंग ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा उन लोगों के लिए हो सकता है जो C ब्लॉक में प्लॉट लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन
या तो पेमेंट लिमिटेड है, पूरे पैसे हैं, और वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरह हम प्लॉट ले लें, प्लॉट हमारे नाम पे आ जाए, ठीक है, और जो दूसरे मामलात हैं लाइक जो हमें टैक्सेस या ट्रांसफ़र के देखने पड़ते हैं वो किसी तरह अभी ना देखने पड़ें, और ऐसा हो कि चलें प्लॉट हमारे नाम पे लग जाए, मज़ीद पैसे आने वाले वक्त में इकट्ठे होते हैं तो हम उसकी जो रिमेनिंग पेमेंट्स हैं प्लॉट से रिलेटेड वो भी क्लियर कर सकें। उनके लिए ये फ़ायदेमंद डील बिल्कुल साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपके पास कंप्लीट कोई 75-80 लाख रुपया टोटल पड़ा हुआ है, तो आप उसमें से अभी प्लॉट तो फाइनल कर सकते हैं 8 मरला का, ठीक है, लेकिन पोजेशन यूटिलिटी में क्योंकि आपके पास फौरी पेमेंट करना मैंडेटरी नहीं है, उस पर आपको टाइम मिल सकता है, आप उसमें उसे लेट भी कर सकते हैं, उसे 6 माह 8 माह साल तक भी लेके जा सकते हैं, तो आपके पास एक ये क्वेश्चन मिल जाता है कि आप उसे मज़ीद डिले करने के बाद भी उसकी पेमेंट्स जो हैं वो आप बाद में क्लियर कर लें। चले, एक ये तो बेनिफिट हो गया। मज़ीद उनके लिए जो अपनी पसंद की लोकेशन देखते हैं उनके लिए ये ओपन फॉर्म बेस्ट साबित ज़रूर हो सकता है। मिसाल के तौर पे देखें, 80 लाख रुपए का पोजेशन यूटिलिटी ऑलरेडी पे वाला प्लॉट अगर आपको मिल रहा है, टैक्सेस डाल के वो 87 का मिल रहा है, लेकिन उसमें आपको समहाउ लोकेशन ना पसंद आ रही हो, जो मार्केट की अवेलेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसकी सिलेक्शन करनी है, उसी में से आपको लेना है। आपने अपनी पसंद का तो हाथ लगा के कोई भी प्लॉट नहीं लेना कि ये हमें नहीं तो ये चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां न्यू डील आ जाए उसमें ये आपको ज़रूर बेनिफिट मिल जाता है कि आप अपनी चॉइस का प्लॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम पीरियड है। आपको मैक्सिमम ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगी, कॉर्नर कैटेगरी मिल जाएगी, आपको फेसिंग बुलेवार्ड कैटेगरीज मिल सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं कि आप अपनी पसंद का प्लॉट लेना चाहें, और ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जो इकट्ठी फैमिली मेम्बर्स हैं, एक नहीं 2 प्लॉट लेना चाहते हैं, लेकिन आमने सामने लेना चाहते हैं, इकट्ठे लेना चाहते हैं, 2 भाई इकट्ठे लेना चाहते हैं, 2 बहन भाई इकट्ठा लेना चाहते हैं प्लॉट, तो उनके लिए ये एक बेस्ट डील साबित हो सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें कोई शुबा नहीं कि ये डील आने वाले वक्त में एक जिस जगह पे फॉल करती है, ये सी ब्लॉक का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट आपको इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे पॉइंट के ऊपर है जहाँ पे ऑर्चर्ड का ऑलमोस्ट ट्रैफिक का फुटफॉल मैक्सिमम होता है। कहीं भी ट्रैफिक की डिवीजन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने 1 गेट की तरफ जाना है या 5 की तरफ जाना है या 6 की तरफ जाना है, उसके लिए ये मिड पॉइंट होता है, और इन फ्यूचर कमर्शियल और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी डायरेक्ट एक्सेस होने की वजह से सी ब्लॉक को ज़्यादा एडवांटेज हासिल होता है। अब ऐसी सिचुएशन में हर व्यूअर्स का, हर क्लाइंट का एक अपना प्रोस्पेक्टिव है, वो एक्चुअली प्लॉट क्यों चाह रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रहा है, कोई घर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रहा है, कोई फौरी घर बनाना चाह रहा है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सिचुएशन को खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे लिए डील कितनी सूटेबल है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नो डाउट इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड की ये बेस्ट डील कंसीडर की जा सकती है। आजकल के हालात के अकॉर्डिंग अगर इन्होंने समहाउ आपको बेस्ट लोकेशन सिलेक्शन का एक अच्छा मौका दिया है, आपको जो बाद के पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस हैं उसमें एक कुशन टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है, कि आप चले बाद में पेमेंट्स कर लें और अभी फ़िलहाल अपनी बुकिंग ले लें, वो आपके लिए एक रिलीफ आपके लिए इन फ्यूचर साबित हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल देखा जाए तो 100 आउट ऑफ 80-90 मार्क्स आप इस डील को दे सकते हैं, बेशक आप घर बना रहे हैं या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट बेनिफिट है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का चंक है, लेकिन डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। दूसरी चीज़, ऑर्चर्ड घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहरिया का कल्चर एज़ यूजुअल 3 माह 4 माह मैक्सिमम होता है, उसके बाद आपको डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट देखने को मिलती है, और आपके पास 6 माह का टाइम ज़रूर होना चाहिए कि आप वेट कर सकें और अपनी पोजीशन मिलते साथ ही यहाँ पे घर भी बनाना चाहें। बहरहाल डील अच्छी है, अगर कोई इसमें बुकिंग करवाना चाहे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको यहाँ पे बुकिंग लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर इससे पहले एच ब्लॉक की जो डील आई थी 40 लाख के प्लॉट थे, आज 44-45 से नीचे प्लॉट नहीं मिलता। कंडीशंस बेशक इस वक्त ज़्यादा बेहतर है वहाँ पे, लेकिन उसके साथ प्लॉट की प्राइसेस भी अप्रिशिएटेड है। तो फर्स्ट प्राइस का इंतखाब करें, अगर इस डील में फॉल करते हैं, लेना चाहते हैं, तो बेस्ट इन्वेंट्री इस वक्त CDB प्रॉपर्टीज़ के पास आपको मिल सकती है, उसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर किसी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आपके पास नंबर है गिवन 0333115400। इट्स माई नंबर, कभी भी आप रब्ता करना चाहें तो इस पर नंबर आप कॉल कर सकते हैं। मुझे दे इजाज़त, दोबारा खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।